एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। अंग 50वां। श्री राग महला पंचवा। महला पंचवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। तिच्चर वसहे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल जा साथी उठ चलिया ता धन खाकू दाल। हे काया, इस शब्द में काया देह और जीव दोनों को उपदेश दे रहे हैं गुरु महाराज। क्या कह रहे हैं? तिच्चर वसहे सुहेलड़ी जिच्चर साथी नाल। हे काया, तू उतने समय तक ही सुखी बसेगी जितनी देर तक जीवात्मा रूपी साथी तेरे साथ है। काया काया का बल तभी तक है ना जब तक जीवात्मा उसके अंदर है। जीवात्मा रूपी साथ जब तक अंदर है तभी तक ये सुख ही बसेगी, तभी तक शरीर में सुख है। देख लो, जीवात्मा निकलते ही वो किसी काम की नहीं रहती, मिट्टी में मिल जाती है। उसको जला दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। जा साथी उठी चलिया ता धन खाकू दाल। जिस दिन जीवात्मा उठकर चल पड़ी उसी दिन तू मिट्टी में मिल जाएगी। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी उसी दिन मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। इस दिन हे काया तू मिट्टी में मिल जाएगी। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव धन सो तेरा थान रहाओ। वह शरीर भाग्यशाली है जिसके मन में वैराग्य है, अर्थात प्रेम और परमात्मा का दर्शन पाने का उत्साह जाग पड़ा है। वही शरीर भाग्यशाली है, वह मन भाग्यशाली है जिसमें वैराग पैदा हो गया है, जिसमें कोई संसारिक राग नहीं रहा है अब, जिसमें प्रभु मन में बस गया है, प्रभु का प्रेम मन में बस गया है और प्रभु का दर्शन देखने का जिसमें उत्साह जाग पड़ा है। रहाओ जिच्चर वसिया कंत घर जियो जियो सबका हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पूछे तेरी बात। जब तक इस काया में इसका पति, पति क्या है काया का? जीवात्मा। जब तक इस काया में इसका पति जीवात्मा बसता है तब तक सभी इस काया को जी जी कहते फिरते। हम सबको कहते हैं ना, किसी को जी कह रहे हैं, बड़े को आदर के तौर पर जी कह रहे हैं, छोटे बच्चों को छोटे हैं जो उनको प्यार से कह रहे हैं। लेकिन ये जी जी तभी तक है जब इस काया में, जब तक इसकी जीवात्मा रूपी पति बस रहा है। जैसे ही इस शरीर का स्वामी इसमें से निकल जाता है, मीन्स जीवात्मा इसमें से निकल जाती है, तो इस शरीर की कोई भी बात नहीं पूछता, तब इस शरीर से कुछ नहीं पूछा जाता। मृत व्यक्ति को सोच कर देख लो, कोई मृत व्यक्ति पड़ा है, उससे कौन कुछ पूछ रहा है? 1 घंटा पहले तक भी जब तक वो जीवित था सब उसको जी जी करके पूछ रहे थे, उसको बुला रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे। जैसे ही जीवात्मा रूपी पति उसके शरीर से निकलता है तो उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता। उसको जैसे मर्जी कर लो, वो ना तो बता सकता है ना ही उससे कोई पूछता है। कोई उससे पूछ के थोड़ी ना चलता है कि अब तुझे ले जाएं क्या। शरीर से थोड़ी ना कुछ पूछा जाता है।
जब तक आत्मा है तभी तक जी जी कर रहे हैं सभी। जैसे ही उस शरीर का स्वामी इसमें से निकल जाता है तो इससे कोई भी कोई बात नहीं पूछता। पेयड़े सहो सेव तू साहुरड़े सुख वस। इस संसार को हमने पहले भी बात की है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस संसार को पेका घर कहा गया, मायका कहा गया है, जहाँ जीवात्मा जैसे कहते हैं ना कि अपने मायके में है। लड़की अपने मायके में होती है ना, जाना उसको ससुराल में है। अगर यहीं पर सब कुछ सीख लेगी तो ऐसा कहा जाता है ना कि ससुराल में उसे सुख प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जब तक इस संसार में हो तो जो पति को अच्छा लगता है वो यही सीख लो। उस परमात्मा को जो अच्छा लगता है वो गुण अभी से अपने अंदर बसा लो। जो कर्म उसको पसंद है वो कर्म अपने शरीर से अभी कर लो। जैसे गुण बसाने हैं वो गुण अभी बसा लो, प्रभु नाम अभी संभाल लो। अभी तो मायके में हो तो मायके में सीख लोगे तो जब ससुराल जब पति के घर जाना होगा तो फिर सुखी होगे, क्योंकि वहां तो वही गुण काम आने हैं, वही प्रभु नाम काम आना है। हे जीवात्मा, जितना समय तू इस संसार रूपी घर में है तू पति रूपी परमात्मा का स्मरण करती रहे, तभी तू ससुराल में मेष परलोक में जाकर सुख से बच सकेगी। गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख। ज्ञानवान व्यक्तियों से मिलकर तू जीवन जीने का ढंग सीख। अच्छा आचरण बना तो तुझे कभी भी दुख नहीं सहना पड़ेगा। तू अपना आचरण अच्छा कर, मीन्स कोई ऐसा काम ना कर जो प्रभु को ना भाए। तू गुणों को संभाल, अवगुणों को छोड़ दे। हर वो काम सीख जो प्रभु को भाए, प्रभु के नाम को संभाल, प्रभु के गुणों को संभाल। तेरा हर कर्म वो हो जो तेरे प्रभु रूपी पति को भाए। तो जीवन जीने का ढंग सीख, वैसा जीवन जीने का जैसा प्रभु चाहता है। अच्छा आचरण बना तो तुझे कभी भी दुख नहीं सहना पड़ेगा। सबना साहुरे वंजना सब मुकलावन हार। ससुराल में सभी को जाना है, अपने पति के घर सभी को जाना है। इस संसार रूपी मायके को छोड़कर पति प्रभु के घर अपने ससुराल में सभी को जाना है। और सभी को वहां ले जाने के लिए जो संदेशा देने आने वाला है वो आने ही वाला है। सभी को वहां ले जाया जाएगा। नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। हे नानक वे सुहागनी धन्य, वे सुहागिन, सुहागिन किसको कहते हैं? जिसका पति उसके साथ है, वही धन्य है जिसने पति को संभाल लिया है, जिसका पति उसके साथ बसता है, उसके अंतर मन में बसता है, उसे प्यार करता है। हम उसी को सुहागिन कहते हैं ना। जिसके पति ने उसको छोड़ रखा है उसको तो हम दुहागन कह देते हैं। तो हे नानक वे सुहागिन धन्य है जिनका परमेश्वर रूपी पति के साथ प्यार बना हुआ है। नानक धन सुहागणी जिन से है नाल प्यार।